हर हर महादेव दोस्तों, मैं चंदन पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यू एडिशन स्टैंडर्ड 8 के एक्सरसाइज 1.1 की। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। -4/5 मल्टीप्लाइड विद 1 और रिजल्टिंग नंबर आपका आ रहा है -4/5। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों इस आइडेंटिटी को याद रखने के लिए। आपका आइडेंटिटी क्या है? अंडर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से इसको क्यों जानते हैं, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको। जैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति की पहचान, तो उसी तरह से इस नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए बोला गया ताकि ये आपको पता है, आप देख रहे हैं कि रिजल्टिंग नंबर अपनी पहचान नहीं खो रहा है। यानी कि -4/5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी रिजल्टिंग वैल्यू जो आती है वो -4/5 आती है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही हमारा रिजल्टिंग वैल्यू है। हमने सिर्फ एक प्रोसेस किया है 1 से मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी हो रही है और वो अपनी पहचान बिल्कुल भी खोने नहीं दे रहा है, जिसका जनरल फॉर्म मैंने नीचे लिखा हुआ है आपको। a × 1 इज इक्वल टू 1 × a दैट इज इक्वल टू a। तो ये होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की। -13/17 इंटू -2/7 दैट इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब ये फॉर्म आप देख रहे हैं, नीचे जनरल फॉर्म लिखा हुआ है उसका a × b दैट इज इक्वल टू b × a। जैसे आपने कोई नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, 2 और 3 नंबर ले लिया, तो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टिंग नंबर 6 आता है, और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा रिजल्टिंग नंबर 6 ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा फॉर्म सिर्फ इतना होता है कि हम नंबर्स का पोजीशन चेंज करते हैं, बाकी हमारा रिजल्टिंग वैल्यू सेम होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। -19/29 मल्टीप्लाई विद 29/-19 दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम रेसिप्रोकल के नाम से जानते हैं दोस्तों, या फिर हम इसको इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि वही नंबर को 1/, में जब हम करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 एक नंबर है और उसका रिवर्सिंग नंबर या फिर उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। उसी तरह से -19/29 का रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट 29/-19 होगा, और जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 आपस में कैंसिल होगा, -19 आपस में कैंसिल होगा, और उसकी रिजल्टिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसका जनरल फॉर्म मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ है, a/b मल्टीप्लाई विद b/a दैट इज इक्वल टू 1। और इस आइडेंटिटी को हम इन्वर्स आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर इन्वर्स या इन्वर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट दिस प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों कि नीचे मैंने जनरल फॉर्म उसका लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो दोस्तों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है। आप देख रहे हैं कि कॉम्यूटेटिव में हम जनरली 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और एसोसिएटिव में बस एक नंबर हम और इंक्लूड करते हैं उसमें, और हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब एसोसिएटिव की बात करते हैं हम, तो उसमें 3 नंबर्स होते हैं जिनमें किसी 2 नंबर को हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो नंबर रखा हुआ है उसमें लास्ट के 2 नंबर्स ब्रैकेट में हैं, और राइट साइड में जो नंबर है उसमें स्टार्टिंग के 2 नंबर्स ब्रैकेट में हैं। तो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से आप जानते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन दोनों साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्टिंग नंबर सेम मिलता है, और इस प्रोसेस को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स है जो हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। आप जानते हैं दोस्तों कि हम किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। लाइक एग्जाम्पल मैंने नीचे आपको दे रखा है, 2 को जब हम 5/6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टिंग नंबर 5/3 मिलता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये रहा आज का सेशन दोस्तों। अब लास्टली मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, और प्लीज़ अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर करते जाइए। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू सो मच।